यहाँ पे 7.2। अब बताओ 7.2 में वही है, घनमूल है, रूट संख्याओं या अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें अलग टाइप से इसने पहले देखा था अपने घर निकालना, जैसे घर निकालना सीखा था, और या घनमूल। अब बताओ ये ऐसा कैसा है। अब इसमें देखो घन है, घनमूल या क्यूब रूट बोल सकते हो। तो देखो मान लो आपको ये दे दे, कथन दे दिया, मान लो आपको कथन दे दिया भाई 1 की पावर 3 मतलब घन करना। बताओ 1 का घन करना, तो 1 का घन बताओ 1 आएगा। मैंने बताया था घन एक ही संख्या को 3 बार गुणा करने के बाद में घन आएगा। जैसे मैंने लिखा 1 को गुणा करेंगे 1 से, फिर वापस 1 से, फिर वापस करने के बाद में 1 आएगा। एक ही संख्या को 3 बार गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, घन। ऐसे कैसे बताओ, 2 का घन 8 होता है, वापस फिर 3 का घन 27 होता है। अब बताओ ये तो कथन था, मान लो मैंने निष्कर्ष निकालना। अब बताओ आपको तो ये तो कथन, जैसे मान लो कथन ये कह दिया भाई घन की बात, और निष्कर्ष निकालना अपन को घनमूल। अब आपको घनमूल निकालना, बताओ मेरे को 1 का घनमूल निकालना। तो आपको पता है 1 का घनमूल तो 1 ही रहेगा, क्योंकि आपको पता है 1 को वापस 1 से गुणा करेंगे, 1 से वापस 1 से गुणा करेंगे तो 1 का घनमूल तो आपको पता कितनी बार 1 ही रहेगा। तो 1 का घनमूल तो बताओ कितना हो गया, 1 हो गया। अब मेरे को भाई घनमूल 8 का निकालना, 8 का घनमूल निकालना। अब बताओ कहीं ऐसे हो भाई, कहीं ऐसे सॉल्यूशन, ये 8 का घनमूल। अब बताओ ये 8 का घनमूल कितना, ये घनमूल का साइन है क्या, ये क्या वर्गमूल है। तो वर्गमूल तो बताओ आपको पता है, वर्गमूल घनमूल में आपको ये डिफरेंस है यहाँ की। अगर ये 3 दिखाई दे यहाँ पे घनमूल, ये देखो ये वर्गमूल का साइन है, यहाँ पे 3 दिखाई दे, आपको पता चल जाएगा भाई क्या है, ये घनमूल है। तो आपको देखना वर्गमूल और घनमूल में डिफरेंस होना चाहिए। देखो यहाँ पे, अब बताओ मेरे को 8 का घनमूल निकालना है। 8 का घनमूल आपको पता है 2 होता है, क्योंकि 2 को आपको पता है 2 गुणा 2 गुणा 2 करेंगे, यही तो इसका ही तो आता है 8, तभी तो। अब 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है। ऐसे कैसे आपको पता है 27 का घनमूल कितना होगा, 3 होगा। अगर मान लो ऐसा लिखना होगा इसका घनमूल निकालना, बताओ 64 का, जैसे मेरे को घनमूल निकालना है 64 का, ये 64 इसका घनमूल निकालना, तो बताओ 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। या बताओ मेरे को 216 इसका घनमूल निकालना हो, 216, तो बताओ किसका होगा इसके पे। तो आप कैसे 7 3, जैसे मान लो 343 का निकालना हो, 343 का, या मान लो 512 का दे दे, इनका घनमूल निकालना हो, यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए। ये अगर ये दिखते आपको तब पता चलेगा भाई घनमूल है। अब बताओ 512 का, तो 8 घनमूल हो जाएगा। तो घनमूल में आपको कथन दे देगा, निष्कर्ष कथन में आपको दे देगा भाई एक का घन कितना होता है, 1 होता है, और उसी कथन का आपको कह दे भाई निष्कर्ष निकालना, मान लो घनमूल निकालना। घन और घनमूल, तो आपको घन, अगर 1 का घन कहे तो 1 होगा, घनमूल की बात कहे 8 का घनमूल कह दे तो 8 का बताओ कितना होगा, 2 होगा। ऐसा कैसा एक टॉपिक और है इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। अब देखो पहले ये देखो, इसके बाद में है यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। अब देखो इसमें अगला टॉपिक है, ये देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब इससे पहले आपने गुणनखंड निकाला था, पर देखो इसमें आपने पहले डायरेक्ट गुणनखंड निकाले थे, और ये चेक करना था भाई पूर्ण घन है या नहीं है। तो पूर्ण घन चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था, अगर आपको बताओ 2 2 के सारे जोड़े कंप्लीट है, ये जोड़ा कंप्लीट है, तो आप कह सकते हो बताओ ये पूर्ण घन है, बताओ ये पूर्ण घन है। अगर मान लो एक और मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, तो बताओ ये दूसरा जोड़ा कंप्लीट नहीं, तो आप इसको दे कहते हैं पूर्ण घन नहीं है। पूर्ण घन है या नहीं इसको चेक करना था। और आप करना, आपको बताओ ये अगला टॉपिक है, इसमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड करना। तो देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनखंड कैसे करना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो मैंने मान लो आपको यहाँ पे 216 ले लिया मैंने। अब आपको इस 216 के अभाज्य गुणनखंड करना, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ये निकालना है घनमूल। तो देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है, इसका पहले आपको गुणनखंड करना पड़ेगा। अब गुणनखंड करते हैं पहले आपको पता है, यहाँ पे देखो इसमें 216 है, 216 को आपको बताया, अगर सम संख्या दिखते हैं आपको पता चल जाएगा 2 का भाग जाएगा। विषम संख्या दिखते हैं आपको 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, देख के चेक कर लिया करो। तो देखो यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, तो इसमें 2 का भाग देना, तो आपको पता है 2 का भाग दिया तो 1 बार गया। अब बताओ यहाँ पे 1 उतारेंगे, 1 में भागने जाएगा, भाग टूट की 0 लगाएंगे, 2 8 16, 108 बार जाएगा 2 का भाग। फिर बताओ 108 में फिर वापस 2 का भाग देंगे, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 बार गया। फिर वापस 2 का भाग देंगे, तो बताओ 2 3 4, 2 7 27 बार गया। फिर 27 में देखो, अब बताओ ये 27 है, 27 में 2 का भाग नहीं जाएगा, विषम संख्या आ गई। अब विषम संख्या में तो आपको पता है 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। 3 का चेक करने के लिए 7 को और 2 को जोड़ो, 7 को और 2 को जोड़ेंगे 9 आएंगे, 9 में आपको पता है 3 के पार्टे में आते हैं। तो बताओ इसमें 3 का भाग देंगे, तो बताओ 9 बार गया, ये 9 बार गया। ऐसे कैसे बताओ, फिर वापस 9 में 3 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 में 1 बार गया। तो आपको क्या करना, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको घनमूल ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, तो देखो आपको, देखो इसमें आपको गुणनखंड ज्ञात करना। तो देखो ये गुणा करने पर क्या है, ये है 2 गुणा 2, 3 गुणा 3 गुणा 3। तो आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से आपने जितने भी ये जोड़े बनने थे, यहाँ पे देखो घनमूल ज्ञात करें, बताओ इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो घनमूल, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, इसमें घनमूल आपको ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे
यहाँ पे देखो, अब बताओ यहाँ पे किसका घनमूल निकालना था आपने 216, तो मैंने बताओ यहाँ पे 216 लिख दिया और इसका घनमूल करना था और यहाँ पे 3 लिखा होना चाहिए क्योंकि घनमूल का साइन होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पे इसका घनमूल निकाल, तो पहले आपको घनमूल निकालो, इस 2 2 3 2 का एक जोड़ा कंप्लीट है तो इसमें से मैंने 2 बार ले लिया, 1 2 ले लिया। बताओ इसमें से एक जोड़ा कंप्लीट है तो इसमें से मैंने 2 या 3 ले लिया। अब बताओ यहाँ से 3 ले लिया, इससे 2 लिया, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो बताओ 6 आ जाएंगे। तो बताओ 216 का घनमूल कितना हो जाएगा 6। और आपको जनरली ऐसा भी पता है भाई 216 का घनमूल 6 ही होता है, तो इस तरीके से निकाल के आपको पता होना चाहिए भाई 216 इसका घनमूल 6 होता है। और पर लिखाना पड़ेगा, आपको दे देगा क्वेश्चन में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। ये मान लो इसकी जगह मान लो एग्जांपल ऐसा दे दे भाई, मान लो आपसे कहे भाई 1000 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालो, तो बताओ एक और एग्जांपल है, बताओ 1000 है, इसमें आपको फिर पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से करो। बताओ इसको मैंने 2 का भाग दूंगा, 1000 में 2 का भाग देंगे तो आपको पता है 500 बार जाएगा, ठीक है। फिर 2 का भाग देंगे तो बताओ 500 में 250 बार जाएगा, 2 का भाग जाएगा। फिर बताओ 2 का वापस चल जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बताओ यहाँ पे एक बचा 2 5 10 145 हो गया, बताओ 145। यहाँ पे देखो, अब बताओ इसमें 2 का फिर चल जाएगा 145, यहाँ पे कर दो, यहाँ पे देखो 2 एकम 2 गया, 2 दूनी 4, एक बचा और 2 5 10 125 बार जाएगा, ठीक है। 125 में बताओ, अब बताओ इसमें 2 का जाएगा नहीं जाएगा, 2 का तो जाएगा नहीं, 2 का आपको पता है विषम संख्या आ गई, तो विषम संख्या आ गई 2 का नहीं जाएगा। 3 का चेक करने के लिए मैंने कहा बताओ 3 का जाएगा नहीं जाएगा, चेक करो, 5 और 2 7 और 1 8 होते हैं, इनको जोड़ने के बाद में 8 अरे 8 तो 3 के पार्टे में आते नहीं, तो 3 का भी नहीं जाएगा। फिर 3 का जाएगा, 4 का भी जाएगा, 5 का जाएगा, इकाई के अंक में देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 में आपको पता है 5 का चल जाएगा इसमें, तो मैंने 5 कर दिया, 5 दूनी 10 और 1 2 बचे, 5 25 हो जाएंगे। फिर बताओ 25 में फिर 5 का जाएगा, फिर 5 में तो 5 का एक बार जाएगा। तो बताओ वही इसके आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना। तो पहले आपने ये तो कर लिया, अब इसके लिए मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसके देखो गुणनखंड करना था इसके, तो ये बताओ इसका करने के बाद देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 और 5 गुणा 5 गुणा 5 किया। अब बताओ आपको घनमूल ज्ञात करना था कितने का, 1000 का, तो पहले आप लिखो मैंने ये 1000 लिख दिया और इसका साइन लगाओ, ये घनमूल का, ये 3 मैंने लिख दिया। घनमूल का साइन निकालना है, घनमूल निकाले अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब बताओ एक जोड़ा ये कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, बताओ इस वाले जोड़े का मैंने यहाँ से 2 ले लिया और इसमें से मैंने 5 ले लिया, बताओ इसको गुणा करने के बाद में 10। और आपको इससे पता भाई 1000 का घनमूल कितना होता है 10 होता है, तो वो है अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको घनमूल निकालना। इस तरीके से आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। तो कई टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इस क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से गुणनखंड निकालना और 3 का जोड़ा, जैसे इसका जोड़ा बन रहा है और इनका जोड़ा कंप्लीट है, तो इस तरीके से इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल इस तरीके से निकालना। देखो यहाँ पे है, अब ये चैप्टर है 7.2, इसमें से देखो पहला क्वेश्चन देखो, ये पहला क्वेश्चन देखो आपने अभी पहले देखा था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल ज्ञात करना, तो वही टाइप के इसमें क्वेश्चन है, वही गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य यहाँ से गुणनखंड निकालना। तो देखो इसमें क्वेश्चन नंबर देखो पहला क्या कर रहा है, यहाँ पे देखो अभाज्य गुणनखंड, देखो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से देखो प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात करना। अब आपको घनमूल ज्ञात करना, बट किस विधि से ज्ञात करना, अभाज्य गुणनखंड विधि। अब आपको ये देखो यह विधि दे रखी है अभाज्य गुणनखंड विधि, इस विधि से आपको घनमूल ज्ञात करना। तो आपको पता है घनमूल का साइन कैसा होता है, आपने अभी पहले भी किया था स्टेप से। तो यहाँ पे देखो ये 64 दे रखा है, इस 64 का पहले तो आपको गुणनखंड करो। अब बताओ ये मैंने गुणनखंड करा, मैंने 64 लिख दिया, इस 64 का आपको पहले गुणनखंड कर रहे हैं। तो बताओ यहाँ पे है, इसमें देखो 64 है, 64 एक सम संख्या है, सम संख्या में आपको यहाँ 2 का भाग जाएगा, तो मैंने 2 का भाग दूंगा, तो बताओ यहाँ पे 2 4 6 2 दूनी 4, 2 बार गया 32 बार गया। फिर बताओ 32 में 2 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। फिर बताओ 16 में 2 का भाग फिर वापस जाएगा 8 बार जाएगा। फिर बताओ 8 में फिर 2 का भाग जाएगा 4 बार जाएगा। फिर 4 में 2 का जाएगा 2 बार गया और 2 में 2 का जाएगा। ये आपने पहले तो गुणनखंड निकाल लिया। अब बताओ ये करने के बाद में देखो 64 बताओ, मैंने यहाँ लिखा 64 पर आपको बताओ यहाँ पे गुणनखंड निकाला, बताओ 2 गुणा 2 फिर 2 किया, बताओ ये वाला कंप्लीट है और ये वाला, बताओ इसको 2 गुणा 2 किया। अब बताओ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आपने पहले तो आपने ये गुणनखंड निकाल लिए, इनके गुणनखंड जो निकाले पर घनमूल निकालना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 64 का घनमूल निकालना। तो मैंने आपको घनमूल का साइन लगाओ, पहले तो यहाँ पे घनमूल का साइन लगा दिया और 64 लिख दिया और यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है, ये घनमूल का साइन है यहाँ पे। तो 64 का घनमूल निकालना, तो बताओ इस जोड़े से यहाँ पे कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, तो इसका मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और इसमें से मैंने 2 यहाँ बाहर निकाल लिया। तो बताओ 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4। इस तरीके से 64 का घनमूल निकाल सकते हो, क्योंकि ये भी जोड़ा कंप्लीट है, इस जोड़ों में से मैंने इससे 2 निकाल लिया और इससे 2 निकाल के 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। और 64 का आपको वैसे पता है 64 का घनमूल कितना होता है 4 होता है। ऐसा कैसे बताओ घनमूल, वो अभाज्य गुणनखंड विधि से 512 का निकाल।
तो पहले आपको 512 का इसका गुणनखंड निकालना पड़ेगा भाज्य गुणनखंड विधि से। देखो अब बताओ 512 या लास्ट में देखो सम संख्या है 2, तो बताओ दो सम संख्या है तो इसमें 2 का भाग जाएगा, तो मैंने यहाँ पे 2 का भाग दूंगा तो 2 दूनी 4 हो गया। बताओ 1 बचा 2 पंजे 10, 2 1 बचा 2 6 12, 256 बार गया। अब ऐसा बताओ 2 का फिर वापस आएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बताओ 2 8 16, ये हो गया। फिर 2 का जाएगा इसमें, 2 6 12, 2 चौको 8, बताओ फिर 2 का जाएगा 32 बार जाएगा। फिर बताओ 2 का जाएगा 32 में 2 बार गया तो ये 16 बार जाएगा। फिर 16 में आप पता 8 बार जाएगा। फिर 2 का 2 8 फिर वापस आ जाएगा 4 बार जाएगा। फिर बताओ किस में जाएगा 2 में, और फिर 2 में 2 का वापस, इस तरीके से करना है। तो आपको पहले देखो इसका गुणनखंड आए थे, कौन कौन से आए थे, देखो मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 2 किया। पहले देखो ये वाला कंप्लीट है, ये वाला और 3 जोड़े कंप्लीट, तो मैंने किया 2 गुणा 2 गुणा 2 किया, गुणा करना था 2 गुणा 2 गुणा 2 से। तो बताओ ये वाला भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट। तो बताओ आपको पहले 512 का घनमूल करना था, तो पहले आपको घनमूल का साइन लगाओ। मैंने किया ये 512 लिख लिया, और ये 500 यहाँ पे देखो ये 512, इसका आपको घनमूल करना। तो अभाज्य गुणनखंड से घनमूल करना, तो इसका मैंने यहाँ से 2 लिख लिया, और इससे मैंने यहाँ से 2 ले लिया, और इस यहाँ से मैंने 2 ले लिया। और बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8। तो आपको पता है 512 का घनमूल कितना हो जाएगा 8। तो यह है अभाज्य गुणनखंड विधि से, इस टाइप से आपको क्वेश्चन नंबर पहले का अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालना, घनमूल निकालना। तो ये है 512 का घनमूल कितना हो जाएगा 8, और इधर 64 का घनमूल 4 हो जाएगा। इस तरीके से पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा, ये देखो वही अभाज्य गुणनखंड विधि से द्वारा इनका भी गुणनखंड निकालना। तो देखो वो पहले यहाँ पे जगह 10,648 का पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो। तो मैंने यहाँ पे 10,648 का इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालो पहले। अब देखो यहाँ पे पहले यहाँ पे देखो 8 है, यहाँ पे सम संख्या, तो सम संख्या तो आपको पता है इसमें 2 का भाग जाएगा। तो बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 बार गया। बताओ वापिस फिर 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, बताओ एक बचा यहाँ पे 2 6 12, फिर एक बार 2 6 12, 2 दूनी 4, ये बार गया। बताओ फिर यहाँ पे सम संख्या तो फिर आपको पता है 2 का भाग फिर जाएगा। तो मैंने 2 का भाग फिर दिया, तो 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 और 2 एकम 2, ये बार गया। अब बताओ यहाँ पे ये इसके जाने के बाद में ये चेक करो, ये इसको देखो यहाँ पे तेरा एक बार जाएगा, यहाँ पे 5 2 दूनी 4, यहाँ पे देखो, यहाँ सही, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, 2 बार गया, एक बचेगा यहाँ पे। और इसको देखो यहाँ पे 2 6 12, एक यहाँ पे फिर वापस 2 6 12, 2 दूनी 4। अब बताओ वापस इसमें 2 का भाग दो, बताओ 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 3 6 और 2 एकम 2, ठीक है। उसके बाद देखो अब बताओ यहाँ 1331 आ गया। यहाँ पे देखो इसमें तो एक देखो लास्ट में विषम संख्या आ गई। अब विषम संख्या आते हैं आपको पता है 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक करने के लिए बताओ 3 और 3 6 7 1 8, 8 के पार्ट में जाए तो बताओ ये 3 का मिल जाएगा, इसमें 4 का मिल जाएगा, 4 के बाद में 5 का, आपको 5 में तो 5 0 अगर अभी काय के में हो तो तब जाके 5 का जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का भी नहीं जाएगा और 7 का नहीं जाएगा, केवल इसमें 11 का भाग जाएगा। तो बताओ इसमें 1331 में आपको 11 का देना पड़ेगा। तो देखो यहाँ 11 का दिया तो 11 एकम 11, एक बार एक बचा 11 दूनी 22, एक बचा 11 एकम 11 यहाँ पे। अब बताओ 121 अब 121 में फिर 11 का जाएगा, बताओ 11 का भाग देंगे तो 11 बार जाएगा, 121 में 11, इसका भाग देखो 11 में फिर 11 का एक बार जाएगा। इस तरीके से देखो। अब बताओ आपने 10,648 का गुणनखंड किया तो देखो यहाँ पे किसके क्या है, 2 गुणा 2 गुणा 2 किया और 11 गुणा 11 गुणा 11 किया। बताओ ये करने के बाद में अब आपको निकालना है 10,648 का घनमूल निकालना। तो मैंने यहाँ घनमूल का साइन लिखा 10,648, इसका आपको घनमूल निकालना, ये घनमूल का साइन लगा दिया और यहाँ पे 3 लिखना जरूरी है। अब बताओ घनमूल निकालना, तो बताओ ये जोड़ा कंप्लीट है और यहाँ पे एक 2 का है, तो बताओ यहाँ से 2 से गुणा करना है, यहाँ से मेरे को 11 से गुणा करना, तो 2 को 11 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 22 आता है। तो बताओ इस तरीके से इसका बताओ 10,648 का गुण अभाज्य गुणनखंड विधि से बताओ घनमूल कितना होगा 22 होगा। ऐसे कैसे बताओ यहाँ पे 2700। अब बताओ इस 2700 का पहले गुणनखंड निकालो। बताओ ये मैंने लिखा हूं यहाँ पे 2700 लिख लिया, इस 2700 के आपको 27 यहाँ पे है, इसका आपको निकालना है गुणनखंड। अब बताओ यहाँ पे देखो लास्ट में 0 है, 0 देखते आपको पता है 2 का भाग जाएगा। बताओ मैंने 2 का भाग दूंगा तो 2 का मैंने भाग दिया, 2 एकम 2, बताओ यहाँ पे 2 3 6, एक बचा 2 पंजे 10 और 2 0 ऐसे कैसे उतार दिए,
ठीक है। अब बताओ वापिस 0 आ गई, फिर 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 6 12, 1 बचा, 2 7 14, 2 5 10, इस बार जाएगा। फिर बताओ 2 का भाग फिर वापिस जाएगा इसमें, मैंने वापिस 2 का भाग दूंगा तो बताओ 2 2 3 6, बताओ, और 2 3 6, 2 7 14, 2 5 10, इस बार गया। बताओ, अब बताओ यहाँ पे देखने के बाद में देखो, यहाँ पे देखो, अब बताओ लास्ट में देखो विषम संख्या आ गई। अब विषम संख्या आते आपको पता चल गया भाई 2 का तो भाग नहीं जाएगा, 3 का चेक करने के लिए बताओ 5 4 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गया। अब बताओ 15 3 के पार्टी में आते हैं तो 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग दो इसमें, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 एकम 3 और 3 पंजे 15, फिर 3 का गया। अब बताओ वापस फिर 3 का दो इसमें, फिर 3 का जाएगा, बताओ 3 3 9, 3 3 9, बताओ 9। अब बताओ कितने बचे, 9 10 11, यहाँ पे 2 बचे, फिर यहाँ पे कितना उतारेंगे, 1 उतारेंगे, 3 7 21 हो गया। 3 यहाँ पे देखो, इसमें यहाँ पे ऐसे देख लिया करो, 11 और 15, इसमें 3 का भाग देके देख लिया करो। बताओ 3 एकम तो 3 3 3 3 6, यहाँ पे देखो 3, यहाँ पे देखो 3 दूनी करेंगे, 3 3 9 हो गए 9, और बताओ 9 में से 2 जाएंगे, 2 बचेंगे यहाँ पे। अब बताओ 3 7 21, 21 हो जाएंगे, फिर वापिस देखो 21 में से कितना जाएगा 5, बताओ यहाँ पे। अब 3 का तो जाएगा नहीं इसमें, तुमसे 3 आएगा सर, वो आपने गलती कर 2 में देंगे 3 का तो सर शुरू से दिक्कत हो ना, 3 नाम 27, 3 नाम 27 3 से 3 बंद कर दे 1 मिनट, मेरे को बात करवा दो सर। हम 2 गलती से 3 आया, आराम से 27। यहाँ पे देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये यहाँ पे देखो इसमें 27 है, इस 27 आ रहा है, इसका आपको गुणनखंड करना। तो पहले देखो यहाँ पे 0 है, 0 आपको पता है 0 यहाँ हो या सम संख्या हो, 0 एक सम संख्या है। बताओ इसमें 2 का भाग जाएगा, बताओ 27,000 में 2 का भाग देंगे तो बताओ 13,500 बार जाएगा, 2 का भाग देंगे। फिर बताओ यहाँ पे फिर 0 आ गया, 0 देंगे तो फिर 2 का भाग इसमें फिर वापस आएगा। तो बताओ यहाँ पे 2 एकम 2, 2 यहाँ 2 3 6 यहाँ पे हो गया, और 6750 2 बार जाएगा। फिर बताओ 6750 में 2 का फिर वापस भाग चल जाएगा, बताओ 2 का भाग वापस आएगा, इसमें ये बात 3375 बार गया। अब बताओ यहाँ पे इकाई के में देखो 5 है, यहाँ पे इकाई के में 5 है। अब बताओ आपको पता है 5 में तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 में नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, तो बताओ 3 का देंगे। 3 का चेक करने के लिए बताओ इनको सभी को जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ने के बाद में 3 का भाग इसमें जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद 3 का जाएगा, फिर वापस 3 का भाग दिया, 3 का फिर 1125 बार गया, फिर 3 का भाग देंगे तो इसमें भाग देंगे 3 का तो 375 बार, फिर देंगे 3 में 125 बार। अब बताओ 125 आ गए, यहाँ पे इकाई में 5 आ रहे हैं, 5 में आपको पता है 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, यहाँ पे वो केवल 5 का जाएगा। अब बताओ 125 में 5 का देंगे तो 25 बार जाएगा, फिर देखो 25 में 5 का देंगे 5 बार जाएगा, 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो ये गुणनखंड करने के बाद देखो कौन कौन से आ रहे हैं, मैंने लिखा, बताओ एक जोड़ा ये वाला कंप्लीट है, 3 वाला और ये वाला, इनको गुणा करके यहाँ लिख देता हूँ मैं। 2 गुणा 2 किया, 3 गुणा 3 गुणा 3 किया, और 5 गुणा 5 गुणा 5 किया। तो देखो यहाँ पे इनको करने के बाद देखो, अब देखो यहाँ पे आप 27,000 घनमूल करना, तो मैंने लिखा है 27,000 ऐसे लिख दिया पहले तो, और इसका घनमूल करना, यहाँ पे देखो इसका घनमूल करना, देखो इसका घनमूल करना। बताओ ये जोड़ा एक कंप्लीट है 3 का और 5 का, तो बताओ यहाँ पे 2 गुणा आ जाएगा, 2 को 3 से और 5 से गुणा, बताओ 5 को 15 और 15 को 2 से गुणा करेंगे 30, तो 27,000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा और चौथा इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनफल इस तरीके से कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का देखो 5वां और 6ठा, ये देखो वही है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वही घनमूल निकालना। तो पहले देखो आपको 15,625 दे रखा है, इसके वही निकालना पड़ेगा, 15,625 का पहले आपको गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो बताओ यहाँ पे देखो इकाई के में देखो यहाँ पे 5 है, तो 5 है यहाँ पे देखो, 5 में तो आपको पता है यहाँ पे इकाई में 5 है, एक विषम संख्या, 2 का तो जाएगा नहीं। 3 का चेक करेंगे, इनको जोड़ना, 3 के बारे में जोड़ने के बाद नहीं जाएगा, इनको जोड़ना। इसमें देखो 5 का देखे, देखो बताओ डायरेक्ट 5 का देंगे तो 5 का भाग इसमें जाएगा, 5 3 15, 3 बार गया, फिर 5 एकम 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 आम 25, 31 25, यहाँ पे देखो 5 बार जाएगा। अब बताओ वापस फिर 5 का इसमें फिर 5 का दो, बताओ मैंने 5 का देंगे तो बताओ 5 6 का 30, 6 बार गया, बताओ एक बचा, 5 दूनी 10 और 5 आम 25, 625 बार गए। फिर बताओ 625 पे फिर 5 का भाग दो, 5 का वापस देंगे तो 5 एकम 5, एक बचा, बताओ एक यहाँ 2 तरफ, 5 दूनी 10 और 5 आम 25, 125 बार। 125 में फिर 5 का जाएगा, बताओ 5 का फिर 25 बार जाएगा, फिर 25 में आपको पता है 25 में 5 बार फिर चल जाएगा, फिर 5 में 5 का 1 बार जाएगा। तो बताओ 15,625 का पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाला, तो आपको देखो
5 गुणा 5 गुणा 5 किया, 5 गुणा ये वाला आपने गुणनखंड निकाले। इसको करने के बाद बताओ ये जोड़ा कंप्लीट है और ये कंप्लीट है। अब बताओ आपको घनमूल निकालना, तो पहले घनमूल का साइन लगाओ। मैंने लिखा 15,425 है, यहाँ पे इसको घनमूल का साइन लगाया, ये घनमूल, और बताओ इसका घनमूल निकालना। अब आपको घनमूल बताओ, इसका तो मैंने 5 लिख दिया और यहाँ से मैंने 5 ले लिया। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आ जाएगा 25। तो बताओ 15,425 का घनमूल कितना हो जाएगा 25। तो इस तरीके से आपको घनमूल इस तरीके से निकालने हैं, ऐसा कैसा ये वाला। अब बताओ दूसरी ये छठा वाला क्वेश्चन देखो, 13,824 है, इसका भी वो है भाज्य गुण। तो पहले इसके गुणनखंड निकालते हैं। 13,824 है, इसका गुणनखंड निकालने। तो बताओ यहाँ पे इकाई के में देखो कौन सी संख्या है, इकाई के में सम संख्या है। सम संख्या तो 2 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएंगे तो बताओ 2 का भाग दूंगा, 2 6 12 हो गया। बताओ एक बचा यहाँ पे, 2 नाम 18 हो गया, और यहाँ पे 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, ये बार गया। फिर बताओ 2 का भाग फिर वापस इसमें जाएगा, 2 का भाग, तो 2 3 6, बताओ 2 3 6, 2 चौको 8 हो गया, 2 5 10, 2 6 12। बताओ फिर आप इकाई के में बताओ सम संख्या तो 2 का फिर वापस भाग जाएगा, तो 2 एकम, बताओ इसमें से 3 में 2 एकम 2, यहाँ पे 2 7 14, 2 2 4, 2 8 16, ये बढ़ गया। बताओ फिर 2 का भाग जाएगा क्योंकि 8 संख्या वापस सम संख्या आ गई वापस, तो फिर 2 का भाग है 2, यहाँ पे 2 8 16, 8 बढ़ गया। अब बताओ यहाँ पे एक बचा, 2 6 12, 2 चौको 8, ये बढ़ गया। फिर बताओ 8 यह इकाई में फिर सम संख्या है, फिर 2 का भाग देके देखो, 2 के बाद जाएगा, 2 चौको 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, बताओ यहाँ पे 2 बार गया। तो बताओ यहाँ पे फिर 2 का देंगे, बताओ 2 का भाग फिर चल जाएगा, इकाई में 2 है तो यहाँ मैंने 2 का फिर वापस 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 6 12। फिर बताओ सम संख्या वापस है, सम संख्या तो फिर वापस 2 का भाग जाएगा इसमें, बताओ 2 एकम 2 और 2 8 16, 108 बार जाएगा। फिर बताओ 2 का भाग इसमें जाएगा, 2 5 10, 2 चौको 8 7, यहाँ पे गया। अब बताओ यहाँ पे फिर 2 का भाग जाएगा, तो बताओ 27 बार जाएगा। अब बताओ 27 बार गया, तो 27 में देखो इकाई में आप बताओ विषम संख्या है, तो विषम संख्या आएगी तो आपको पता है 27 में तो जाता नहीं, 27 में नहीं जाएगा तो बताओ आपको 3 का देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 27 है, 27 में आपको पता है 2 का नहीं जाएगा, 3 का देंगे, तो बताओ 9 बार जाएगा। फिर 9 में बताओ फिर वापस 3 का देना पड़ेगा, और 3 में 3 का एक बार। इस तरीके से यह भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अब बताओ इसके गुणनखंड थे वो लिख दो। बताओ यह आपसे निकालना, बताओ इसका जोड़ा ये वाला कंप्लीट है, ये वाला 2 2 का ये कंप्लीट है, बताओ ये वाला कंप्लीट है, और 3 3 का। तो बताओ यहाँ से आपने 2 ले लिया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2, तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 13,824 का आपको घनमूल निकालना। ये घनमूल का साइन लगा दिया, और आपको गुणा करना 2 गुणा 2, और इससे गुणा करना 2 को गुणा करना 2 गुणा 2, और गुणा करना है यहाँ पे 3 से। तो ये 3 से मैंने गुणा कर दिया। अब आपको गुणा करके यहाँ पे डायरेक्ट लिखना। बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8, 8 को 3 से गुणा करेंगे कितना आएंगे 24। तो इस तरीके से आपको इसका गुणनफल कितना हो जाएगा 24। 13,824 का बताओ भाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल कितना हो जाएगा 24। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर पहले का 5वां और 6वां इस तरीके से कर। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर पहले का, ये देखो 7वां और 8वां ये भी देखते हैं। यहाँ पे देखो पहले वो है भाज्य गुणनखंड विधि से करना। तो पहले देखो आपको घननखंड करना है। यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे 11,0592 में, यहाँ पे इसका गुणनखंड करना पहले तो। अब बताओ पहले यहाँ पे इकाई के में देखो, इकाई के में 2 है, 2 है तो आपको पता है इसमें 2 का भाग जाएगा। तो मैंने बताओ यहाँ पे 2 का भाग दूंगा, तो 2 5 10, 5 बार गया। और बताओ यहाँ पे एक बचा, मैंने फिर वापस 2 5 10, यहाँ पे एक बचा 2 5 10, फिर 2 दूनी 4, बताओ एक बचा 2 नाम 18, एक बचा 2 6 12, ये गया। और बताओ वापस फिर इकाई के में बताओ 4 आ गया, फिर 2 का भाग जाएगा, तो वापस इसमें 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी तो 4 हो गया। बताओ यहाँ पे एक बचा 2 7 14, एक बचा 2 6 12, 2 चौको 8, एक बचा 2 8 16। बताओ 8 फिर इकाई के में फिर सम संख्या आएगी, सम संख्या आएगी तो वापस फिर 2 का भाग देंगे। बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 3 6, बताओ एक बचा 2 8 16, 2 दूनी 4 और 2 चौको 8। बताओ इकाई में सम संख्या फिर है तो वापस फिर 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे तो 2 6 12, 2 6 12। बताओ एक बचा यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एक उतार लिया, 2 नाम 18, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। बताओ यहाँ पे गया, तो बताओ वापस फिर सम संख्या की सम संख्या आती है, वापस फिर 2 का भाग जाएगा। तो बताओ यहाँ पे 2 3 6, बताओ 2 चौको 8, यहाँ पे देखो एक बचा 2 5 10 और 2 6 12। फिर बताओ इकाई में सम संख्या आती है, फिर वापस चेक करना पड़ेगा, 2 का भाग फिर जाएगा। तो बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, बताओ 2 एकम 2, यहाँ पे देखो वापस यहाँ पे एक बचा यहाँ पे, और यहाँ पे एक बचेगा 2 7 14, 2 दूनी 4 और 2 8 16। फिर बताओ यहाँ पे 8 इकाई में फोर सम संख्या आ गई, सम संख्या आ गई तो वापस फिर 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ पे 2 8 16, 8 यहाँ पे एक बचा 2 6 12 और 2 चौको 8।
बताओ यहाँ पे फिर आप यहाँ पे देखो इकाई अंक में 4 है, 4 में बताओ फिर 2 का भाग जाएगा, तो मैंने 2 का भाग दूंगा तो देखो 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 3 6 और 2 दूनी 4, तो बताओ 432 बार गया। अब बताओ 432 में इधर कर रहा हूँ, यहाँ पे 432 है, इस 432 में देखो वापिस देखो, बताओ 432 में फिर जाएगा, 432 में वापिस फिर 2 का भाग दूंगा, बताओ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एक बार गया और 2 एकम 2 और 2 6 12, 216 बार गया। फिर 216 में वापिस फिर 2 का भाग देंगे, 108 बार जाएगा। फिर बताओ 108 में फिर 2 का भाग देंगे, 54 बार जाएगा। फिर 54 में आपको 2 का भाग देंगे तो 27 बार जाएगा। अब बताओ यहाँ पे 27 आगे, 27 में बताओ वापिस आपको 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा, तो बताओ 3 का भाग देंगे तो 9 बार जाएगा। फिर 9 में वापिस 3 का देंगे 3 बारी और 3 में देंगे 1 बार। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड करना। तो बताओ एक जोड़ा ये वाला है, ये वाला है, ये वाला देखो एक जोड़ा यहाँ पे कंप्लीट ये वाला हो गया और ये हो गया और यहाँ पे। तो बताओ ये मैं कर रहा हूँ 11,000 6 5 9, इनका आपको घनमूल करना है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ। बताओ 1 2 मैंने यहाँ से लिख दिया, ये और एक यहाँ से 2, इनको 2 यहाँ पे 2 2 और 3 से गुणा करना। बताओ यहाँ पे मैंने इसको 2 से गुणा कर दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया, फिर मैंने 2 से गुणा किया और 3 से गुणा करना। बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से करेंगे तो 8, 8 को 16 से करेंगे, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे तो 48। तो बताओ यहाँ पे इसका घनमूल कितना आएगा, 48। तो इस तरीके से यहाँ पे है, इसका घनमूल निकाल के आपको जो दे रखा है इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करके इनका देख के गुणनखंड करके इसके आपको यहाँ पे इसका घनमूल कितना हो जाएगा, 48। ऐसा कैसे लास्ट का इसमें एक और देखो, यहाँ 8वां एक और है। तो बताओ वही है 46 65 600, 46,665, इसका पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 46,600 और यह है 56 है, इसका आपको पहले गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो बताओ वही इकाई के अंक में देखो, यहाँ पे इकाई के अंक में सम संख्या तो वापिस 2 का भाग देंगे। तो बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 8 16, यहाँ पे 2 का। अब बताओ इकाई के अंक में फिर 8 आगे सम संख्या तो वापिस फिर 2 का भाग जाएगा। बताओ 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 1 बार गया, बताओ 2 एकम 2 1 बार गया। बताओ यहाँ पे 1 हासिल लेगी, यहाँ पे 13 हो गया, 2 6 12, बताओ 12, फिर वापिस 1 बचेगा यहाँ पे, फिर 12 और 2 6 12 और 2 चौको 8। बताओ इकाई में फिर 4 सम संख्या तो वापिस फिर 2 का भाग देंगे। तो बताओ 2 का भाग देंगे, 2 पंजे 10, बताओ 1 बचा यहाँ पे, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ पे उतारेंगे 16 हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 और 2 दूनी 4। इस तरीके से करके फिर बताओ इकाई में सम संख्या आ गई, तो फिर वापिस इसमें 2 का भाग देंगे। बताओ यहाँ पे 2 दूनी 4, बताओ 1 बचा 18 हो जाएगा, तो 2 नाम 18 हो जाएगी। बताओ 2 एकम 2, बताओ 3 बचा, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ 12 हो जाएगी, 2 6 12 हो जाएगी। फिर बताओ इकाई में 6 आते फिर वापस 2 का भाग देंगे, तो वापस फिर 2 का भाग दो, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8 हो गई, यहाँ पे 1 बचा, 2 पंजे 10, यहाँ पे 1 बचेगा, 2 8 16, ये बार गया। बताओ फिर 1458 है, इसमें फिर वापस 2 का भाग देंगे। 2 का भाग देने के बाद में देखो वापस देना, तो 2 14 7 बार गए। बताओ 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 बचा, 2 नाम 18, 729 बार गए। अब बताओ 729 आए, यहाँ पे देखो 729 विषम संख्या आ गई। विषम संख्या आते आपको बताओ 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 का चेक करना पड़ेगा। 7 को और 2 को जोड़ेंगे तो 9 हो गए, 9 और 9 आपको बता 18, 3 के पार्टी में 18, तो 3 का भाग जाएगा। तो बताओ इसमें 3 का देंगे, 3 दूनी तो 6, बताओ 1 हो गया, 3 चौको 12 और 3 3 9, 243। फिर वापस 3 का भाग देंगे, 3 का भाग देंगे, 3 8 24 और 3 एकम 3, 81 बार जाएगा। फिर वापस 3 का भाग देंगे, बताओ 3 का भाग देंगे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बताओ 3 7 21, 27 बार जाएगा। फिर बताओ 27 में 3 का भाग देंगे, तो आपको पता है 9 बार जाएगा। फिर देखो यहाँ पे 9 में फिर वापस आपको पता है 3 का जाएगा, 3 बार जाएगा, और 3 में 3 का 1 बार जाएगा। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड निकालना था। तो बताओ ये देखो, इसके यहाँ पे एक जोड़ा ये कंप्लीट है, ये 2 का ये भी कंप्लीट है, 3 का ये भी कंप्लीट है, और बताओ 3 का एक ये भी कंप्लीट है। तो बताओ यहाँ से 2 गुणा करना है, इसको 2 से, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डायरेक्ट 46,656 का घनमूल करना है। ये घनमूल का मैंने साइन लगा दिया, और घनमूल करना है तो यहाँ पे गुणा करके लिख रहा हूँ। बताओ यहाँ पे 2 से गुणा करना, फिर इसको 2 से गुणा करना, फिर 1 2 यहाँ से इस 2 से गुणा करना, और फिर गुणा करना, यहाँ पे 3 है, इसको 3, यहाँ पे देखो इसको 3 से गुणा करना, और यहाँ पे देखो 3 है। अब आपको इनको गुणा करके लिखना। बताओ 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएंगे, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 3 12, और 12 को 3 से गुणा करेंगे, 12 को 3 से गुणा कर लो,
12 को 3 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 36। तो बताओ ये 46,656 का घनमूल बताओ कितना हो जाएगा 36। तो इस तरीके से पहला ये क्वेश्चन है या भाज्य गुणनखंड विधि से इस टाइप के आपने कई सारे क्वेश्चन कर लिए। तो इस तरीके से आपको गुणनखंड करते हुए घनमूल इस तरीके से निकालना। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 7 और 8 इस तरीके से। इसमें अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहले का 9वां क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें अधिकतर गलती होगी गुणनखंड करने में। देखो इसमें क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दे रखा आपको 17,000, यहाँ पे दे रखा 1 लाख यहाँ पे दे रखा 17,516। इसका आपको गुणनखंड करना है। अब आपको जो भी दे रखा है इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल ज्ञात करना। तो पहले आपको ध्यान है इसमें आपको मेन चीज है गुणनखंड करना, छोटी छोटी संख्या को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। भाई ये मान लो 2 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, तो इस तरीके से देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो इसका कर रखा 17,556। यहाँ पे देखो इसका चेक है। तो बताओ यहाँ पे देखो इकाई एक में 6 है। बताओ यहाँ पे इकाई एक में सम संख्या है, सम संख्या में आपको बताया 2 का भाग जाएगा। तो मैंने 2 का भाग दूंगा तो देखो 2 8 16, यहाँ पे 1 बचा 2 स्थान 14। फिर यहाँ पे देखो 2 का भाग दिया 2 8 16। फिर बताओ 2 8 16, बताओ यहाँ पे 16 1 बचा। अब बताओ 1 में तो भाग नहीं जाएगा, 1 में भाग नहीं जाएगा और मैंने यहाँ पे 1 है, 1 में भाग नहीं जाएगा। तो बताओ भाग टूट के यहाँ पे 0 लगाएंगे। बताओ यहाँ पे भाग टूट के मैंने यहाँ पे 0 लगा ली, 0 लगाऊंगा तो मैं अगली संख्या मैंने बताई 16 होता है। तो बताओ इसमें 2 8 16, तो इसलिए बताओ यहाँ पे 2 8 16। तो यहाँ पे 0 का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना ये 0 कैसे है, क्योंकि आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे 17 5 6 6 और 1 6। बताओ इसका आपको पहले 2 का भाग देंगे तो आपको पता है 2 8, यहाँ पे देखो 2 8 16। बताओ यहाँ पे 1 बचा, फिर 5 उतार लेंगे, 2 स्थान 14। बताओ यहाँ पे फिर 1 बचा, फिर अगली संख्या 6 उतार लेंगे, 2 8 16। बताओ ये 16 में 16 जाएगा कुछ नहीं, अगली संख्या बताओ 1 उतारेंगे। अब बताओ 1 उतारेंगे तो 1 में भाग नहीं जाएगा। तो बताओ यहाँ पे भाग टूट के 0 लगाएंगे और अगली संख्या यहाँ पे 16 उतार देंगे। तो फिर 2 8 16। तो इस तरीके से सॉल्व करने के बाद में बताओ इसको कितना आया 87,808। इस तरीके से मैंने फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 87,808 करना। फिर वापस देखो सम संख्या की 2 का भाग जाएगा। तो बताओ 2 चौको 8, 2 3 6, 1 बचा 2 नाम 18। बताओ 2 नाम 18 के फिर 0 होता है, 0 के भाग टूट के 0 लगाएंगे, फिर वापस 2 चौको 8। इस तरीके जैसे पहले कहता है ऐसा कैसा ही। तो आपको गुणनखंड करना, फिर 2 का जाएगा इसमें, फिर 2 का इसमें जाएगा, क्योंकि आपको देखिए इकाई के में सम संख्या जब तक सम संख्या आती है तब तक चेक करना, वे आपको 2 का भाग आएगा। फिर देखो इकाई में यहाँ पे भी सम संख्या। बताओ फिर लास्ट में यहाँ पे देखो इकाई में 3 आएगा 343। यहाँ पे देने के बाद लिखा 43 आएंगे 343। तो 43 में आपको पता है 2 का तो जाएगा, 3 का चेक करना, 3 और 3 6 होते हैं, वो 6 में 4 जोड़ेंगे तो बताओ यहाँ पे 10 होंगे। तो 3 का भी जाएगा नहीं, तो 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, केवल 7 का जाएगा। अब 343 में 7 का भाग देंगे तो आपको पता है 49 बार जाएगा। फिर 49 में आपको पता है 7 का जाएगा, फिर 7 में 7 का एक बार जाएगा। तो आपको इसके घनमूल करना है। तो मैंने कहा 17 56 और 16 इनका आपको घनमूल करना है। तो आपको पता है घनमूल करने बताओ इसका 2 यहाँ से 2 लेना, यहाँ से 2 और यहाँ से बताओ 7 लेना। तो गुणा करो, यहाँ पे 2 को 2 से गुणा करना, फिर बताओ यहाँ से 2 को गुणा करना और फिर 7 से गुणा करना। तो बताओ यहाँ पे गुणा करो, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 और 8 को 7 से गुणा करेंगे तो बताओ कितना आएंगे 56 आएंगे। तो बताओ इसी संख्या का घनमूल करने पर बताओ कितना आएंगे 56 आएंगे। तो आप कह सकते हो बताओ ये जो भी दे रखा है इसका घनमूल कितना आएगा 56 आएंगे। तो वही संख्या नहीं है, आपको पहले गुणनखंड करो। गुणनखंड अगर सही तरीके से कर रखे हो तो आराम से घनमूल कोई सी संख्या हो घनमूल इस तरीके से निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर पहले का 90 था, इस तरीके से कर सकते हो। देखो इसमें क्वेश्चन नंबर पहले का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर देखो ये दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 91,125 है, इसका आपको घनमूल निकालना है। तो देखो इस टाइप से आपने कई सारे निकाल लिए, आपको वही है अभाज्य गुणनखंड विधि से गुणनखंड करना पड़े। तो गुणनखंड करना तो मैंने यहाँ पे देखो गुणनखंड कर दिया। यहाँ पे देखो 91 है 12 5 है। इसमें देखो इकाई के में देखो पहले तो यहाँ पे देखो यहाँ पे विषम संख्या है। आपको विषम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है तो आपको बताओ 3 का चेक करना पड़ेगा। 3 का चेक करने के लिए इनको जोड़ो, इनको जोड़ने के बाद में 3 के पार्ट में नहीं आते तो फिर 4 का चेक करना पड़ेगा। इस लास्ट की संख्या में देखो 25 4 के पार्ट में नहीं जाएगा, 5 का देना पड़ेगा। अब बताओ 5 का पूरी बार जाए तो 5 का इसमें बार देंगे तो बताओ 5 का बार देंगे तो यहाँ पे 5 से 5 4 बचा, 5 यहाँ पे 5 8 40 1 बचा। इस तरीके से 5 का बार देंगे तो 18 22 5 बार इस बार 5 में जाएगा। फिर देखो इकाई में 5 आ गया, फिर वापस 5 का बार देंगे तो 36 45 बार फिर 5 का जाएगा। फिर इसमें 5 का बार देंगे तो 729 बार जाएगा। फिर यहाँ पे देखो 729 में देखो अब 5 का जाएगा नहीं, यहाँ पे देखो विषम संख्या है तो विषम संख्या इनको जोड़ो 3 के पार्ट में आते हैं तो 3 का भाग जाएगा 243 बार।
फिर 3 का लेना 81 बार, फिर 3 का देंगे 27 में, फिर 27 में 9 में, फिर 3 का, फिर 3 में 3 का एक बार। तो बताओ यहाँ पे इसको गुणनफल निकालना, तो बताओ ये भी जोड़ा कंप्लीट है, ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और 3, तो आइए इसका गुणन कल यहाँ पे करना 91,000, यहाँ पे 125 है, इनका घनमूल करना। तो बताओ इसका घनमूल आपको करना है, तो देखो यहाँ पे मैंने 5 ले लिया, यहाँ से 3 ले लिया और यहाँ से 3 ले लिया, आपको इसका घनमूल करना। तो बताओ 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 और 15 को 3 से गुणा करेंगे तो 43। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन था, इस तरीके से इसका घनमूल बताओ कितना आएगा, 91,125 का घनमूल बताओ कितना है, 45। तो ये था पहला क्वेश्चन नंबर पहला था ये। इस तरीके से आपके 10 क्वेश्चन थे, तो एक एक करके आपने इस टाइप से करके यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक इस तरीके से। तो क्वेश्चन नंबर पहला था इस तरीके से।